भोपाल में नकली नोटों के मामले में आईबी और एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। बता दें कि कोहे फिजा पुलिस ने आरोपी सैफुल इस्लाम को 1,40,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए आईबी और एसटीएफ की टीम कोहे फिजा थाने पहुंची, जहां आरोपी ने अपने एक साथी के बारे में भी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नकली करेंसी को बदलने का काम भी करते थे। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क का कनेक्शन बांग्लादेश और पाकिस्तान से हो सकता है। इसी एंगल पर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अब पूरे फर्जी करेंसी नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुट गई हैं। तो फर्जी करेंसी का यह मामला देखिए, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के तार बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल इसमें केंद्रीय एजेंसियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। 1,40,000 के नकली नोट बरामद हुए थे। देखिए तो कितनी कोशिश कर रही है सरकार। नोटबंदी भी की गई ताकि नकली नोटों का ये जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हो सके, लेकिन फिर भी चोर और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। खास करके देखा गया है कि नकली नोटों का ये जो कारोबार है अवैध, वो पाकिस्तान से संचालित होता है। हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की भूमिका हो। ये बड़ा मामला है, इसके तार बड़े लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इस वजह से केंद्रीय एजेंसियां इसमें जुड़ गई हैं। गौरव गुप्ता हमारे साथ में है सहयोगी। गौरव, नकली नोटों का ये मामला, देखिए नोटबंदी भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई नकली नोटों का वैध कारोबार चल रहा है। जरा आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और केंद्रीय एजेंसियां कहां तक पहुंची हैं? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा मामला भोपाल में आया था सामने, जिसमें एक सैफुल नाम के व्यक्ति को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में जो आईबी है और एसटीएफ है, उन्होंने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। आईबी की टीम कल कोहे फिजा थाने पहुंची थी और यहाँ पर सैफुल के साथ आईबी ने पूछताछ की है, जिसमें सूत्रों से सारी जानकारी सामने आ रही है कि सैफुल ने अपने एक साथी का भी नाम इस पूरे मामले में जांच में बताया है और उसको लेकर भी अब आगे हो सकता है जांच की जाए। क्योंकि देखिए, जो सैफुल है वो पश्चिम बंगाल के वीरपुर में रहता था और ये बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जो पूरा नकली नोट की खेप है, ये बांग्लादेश के होते हुए भारत में पहुंची है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी इसमें एक तरीके से हाथ नजर आ रहा है। फिलहाल इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इसी को लेकर अभी जांच की जा रही है। जिस कागज पर नोटों की छपाई हुई थी, उन कागज की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहाँ के ये कागज है। और क्योंकि ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, एक राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और इसी के चलते अब आईबी ने भी इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। क्योंकि अगर कहीं कोई इंटरनेशनल नेटवर्क अगर इसमें मिलता है तो उसको लेकर फिर आगे ताकि जांच की जा सके। फिलहाल आईबी ने अपनी पूरी जांच शुरू की है और इसमें सैफुल से जो प्राथमिक पूछताछ है वो यहाँ पर हो गई है। अब जो भी उसके अनुसार जानकारी यहाँ पे आईबी को दी गई है, उसके अनुसार अब आईबी आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि इसमें अगर बांग्लादेश के होते हुए जिस रूट से नकली नोटों की भारत पहुंचती है, अब उस रूट को भी यहाँ पे ट्रेस किया जाएगा और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। अब जो भोपाल से एक टीम है वो भी पश्चिम बंगाल पहुंचेगी, जहां पर ये रहता था, और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर किस व्यक्ति के माध्यम से इसके पास नकली नोटों की एक खेप पहुंची थी। क्योंकि ये 2 साल से भोपाल में रह रहा था और पिछले कुछ दिनों में ही जो सैफुल है उसने 60,000 के नकली नोट भोपाल के अलग अलग मार्केट में खपाए थे। अब ऐसे में किस जगह से इसके पास ये नोट पहुंचे थे और कौन कौन से लोग उसके साथ भोपाल में इन नकली नोटों को खपाने में काम करते थे, उन सभी लोगों की जो है जांच इस वक्त की जा रही है। क्योंकि इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आया है कि ये जो सैफुल है और इसका एक साथी है वो फेक करेंसी को एक्सचेंज कराकर भी नोटों को खपाने का काम करते थे। तो इन तमाम पहलुओं के आधार पर इस वक्त जो है जांच शुरू कर दी है और हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़े नकली नोटों के रैकेट का खुलासा हो सके। फिलहाल आईबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है। क्योंकि जिस तरीके से भोपाल में एक शख्स को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया और उसके बाद अब नेशनल एजेंसीज इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बड़े नेटवर्क के खुलासे होने की पूरी उम्मीद इस पूरे मामले में जताई जा रही है। जी गौरव, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि इस मामले में कौन से बड़े नाम हैं जो सामने आते हैं। तो नकली करेंसी बदलने का भी काम करते थे आरोपी। कोहे फिजा पुलिस ने सैफुल इस्लाम को पकड़ा।
1,40,000 के नकली नोट बरामद हुए। जरा सोचिए कि इन नकली नोटों से कितना ज्यादा नुकसान होता है अर्थव्यवस्था को।